ओके जी स्टूडेंट्स, हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, कार्टेशियन और पोलर जो है वो सिस्टम पढ़े। कार्टेशियन प्लेन और पोलर प्लेन में आपने कोई भी पॉइंट जो दिया हुआ उसको पोलर प्लेन में ड्रा करना सीख लिया। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि वो तो तमाम पॉइंट्स आपको बने बनाए दिए थे, क्वेश्चन जो बने हुए थे, यानी कि आपको वो कहता था 3 × 5 π/6 जो है वो ये पॉइंट है जिसमें आर की वैल्यू 3 है और थीटा की वैल्यू 5π/6 है। तो इसको आप पोलर प्लेन में प्लॉट करें। इसमें तो आपको उसने पॉइंट खुद दे दिया, आर की वैल्यू भी दे दी और आपको जो है वो थीटे की वैल्यू भी दे दी। अगर वो ऐसा करे कि आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और वो कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में दे और कहे कि आप इसकी पोलर फॉर्म बनाएं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन से आप पोलर फॉर्म में किस तरह जाएंगे या पोलर फॉर्म किस तरह बनाएंगे, आज हम पढ़ते हैं ये। चलिए देखते हैं किस तरह। देखिए, आपको पता है कि आपका जो z होता है ये वो इसके बराबर होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप मान लेते हैं, हमारे पास एक z है वो बराबर है x + i के, ठीक है, आप ऐसे ही मानते हैं ना, z = x + i, और इसको मैंने ड्रा किया हुआ यहाँ पे, ठीक। अब ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पे किस तरह आएगा हमारा, अब जो है वो टॉपिक ये है कि ये कार्टेशियन प्लेन से पोलर प्लेन में किस तरह आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है अगर मैं इसका सर्कल बना दूं, अगर मैं इसी पॉइंट का जो कि कार्टेशियन प्लेन में पड़ा हुआ है इसको मैं इस तरह सर्कल के ऊपर ले आऊं, सर्कल बना दूं, ठीक है, इस तरह मैं सर्कल बना देता हूं, तो फिर मैं देखें सर्कल जब भी बनेगा तो आप इसको बना दोगे एक ट्राइएंगल, जिस तरह इसकी एक साइड ये पड़ी हुई है पहले ही और एक मैं इसको ओरिजिन से मिला के बना देता हूं। तो आप याद करें, आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, वहां पे आपको पता है ना कि x की वैल्यू ये होगी और y जो है वो ये होगा। तो x किसके बराबर होता था, अगर ये वाला डिस्टेंस r होगा तो x आप याद करिए, आप कहते थे r cos थीटा और y बराबर होता था r sin थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर ये वाली फॉर्मेशन में एक्स वाई है तो कार्टेशियन प्लेन में या पोलर प्लेन में आपके पास ये पॉइंट क्या बन जाएगा, आपके पास बेटा पॉइंट बन जाएगा, एक्स की जगह पे आप लिख दोगे आर कोस थीटा और वाई की जगह पे लिख दोगे आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसी तरह बेटा आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज आप z में लगा दोगे। ये पॉइंट जो p में ले रहा हूं ना, ये असल में z पॉइंट ही है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, p से रिप्रेजेंट कर लो, z से रिप्रेजेंट कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मकसद बात करने का ये है। अच्छा, आपका एक और क्वेश्चन है, सर जी हम r cos थीटा और r sin थीटा ही क्यों लेंगे? देखे ना, क्वेश्चन तो ये बनता है ना। अब जरा मैं आपको बताता हूं, आर आपका फिक्स है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं। आपको पता है जब सर्कल के ऊपर कोई मूव करेगा तो कहीं पे भी बेटा कांस्टेंट चीज नहीं मिलेगी, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे वैल्यू 2 है तो पूरे सर्कल के ऊपर 2 ही रहेगी, नो। हाँ, सेंटर से लेके उसका डिस्टेंस जरूर 2 हो सकता है, फिक्स हो सकता है, लेकिन सर्कल की बाउंड्री के ऊपर वैल्यू फिक्स नहीं होगी, वैल्यू हमेशा वेरिएट करेगी, चेंज होगी तो सर्कल बेंडमेंट होगी ना। सर्कल की जो बेंडनेस है वो चेंज होती है ना फर्दर। ये सर्कल ही तो ऐसा है जिसकी टोटल जो कर्वेचर है, कर्व जो है वो बेंड होता रहता है ना। तो इसलिए आपको पता है कि कोस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यूज है, इनकी डोमेन तमाम रियल नंबर है और इनकी रेंजेस जो है वो -1 और 1 के दरमियान है। इसलिए बेटा आप कोस और साइन थीटा को लगाओगे तो ये पूरी बाउंड्री कवर कर पाएगा। एक्स की वैल्यू कोस लगाओगे, वाई की साइन लगाओगे तो ये सारी बाउंड्री कवर हो पाएगी, अदरवाइज तो बाउंड्री कवर ही नहीं होगी। कोई फिक्स नंबर ले लेंगे तो वो तो एक ही जगह पे रुक जाएगा। तो इसलिए हम ये कोस थीटा और साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। और अगली बात ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री और पोलर फॉर्म, ये दोनों चीजें असल में सर्कुलर ज्योमेट्रीज की स्टडी है। ये बात ध्यान में बना ले कि वो जो थी ना, वो यूनिट सर्कल के अंदर बनने वाली ट्राइएंगल्स की रेशोज थी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थी ना वो आपने पढ़ी, वो क्या थी, किसी यूनिट सर्कल के अंदर बनने वाली राइट एंगल ट्राइएंगल्स की रेशोज थी, यानी कि उसकी साइड जो है वो
परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस टू परपेंडिकुलर, एनी हो जो भी था, ठीक है। और ये क्या है, ये बेटा किसी सर्कल के अंदर मौजूद एक फिक्स पॉइंट से लेके उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस और बेटा उसका एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल का जो रिलेशन है, इन चीजों को बेटा डिस्क्राइब करती है। तो बात वही है, सर्कल वहां पे भी यूनिट ले सकते हैं, यहाँ पे भी यूनिट ले सकते हैं। तो जरा गौर करिए, आप क्या करेंगे, x की जगह पे r cos थीटा रख देंगे और y की जगह पे r sin थीटा रख लेंगे, तभी तो आपके पास ये वाली पूरी फॉर्मेशन बनेगी। आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में भी ये बात पढ़ के आए हैं कि x एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होती है वो x या जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उतने टाइम cos थीटा होगी, और जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उतने टाइम sin थीटा क्या होगा, y होगा। तो अब मैं सिंपल यही करता हूँ, x की जगह पे x की वैल्यू लगाता हूँ, y की जगह पे y की वैल्यू लगाता हूँ। तो जरा गौर करिएगा, मैं इसी z को लिख सकता हूँ, आप x की जगह पे r cos थीटा लिखो, cos थीटा, फिर प्लस से प्लस लिख दिया, योटा है तो योटा लिख दिया, और बेटा y की जगह पे मैं साइन थीटा लिख देता हूँ, साइन थीटा। अब इसको बाहर ले आओ, बाहर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा cos थीटा जमा अयोटा साइन थीटा। ठीक हो गया। यही जो फॉर्मेशन है ना जेड की, ये बेटा पोलर फॉर्मेशन है, ठीक है। जेड आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो। अब आर आपको गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, बस इसमें पुट करना है, वो मालूम हो जाएगा। अगर आर गिवन नहीं है, आर मालूम करना पड़ गया, तो देखो आर इसके बराबर है ना, चलो आर भी आपको मालूम करना सिखा देता हूँ। ये आर जो है वो ये है, और ये इस चीज को आप पहले क्या कहते थे जब आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, तो यहां से लेके यहां तक को जो डिस्टेंस होता था ओरिजिन से, इसको बेटा जेड मोड नहीं कहते थे, है ना। तो असल में जो जेड का मोड है ना वही आर है। आर, अच्छा जेड का मोड क्या होता था, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर और इस सारे का अंडर रूट हुआ करता था, ऐसे ही है ना। तो अब हम कर लेते हैं, यहां पे देखें कैसे आएगा, देखें एक्स की जगह पे आप लगा दें आर cos थीटा। अब चूंकि यहाँ पे भी स्केयर है तो आप लगा देंगे एक्स, इधर भी स्केयर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, प्लस वाई की जगह पे क्या लगाओगे, आर साइन थीटा। अब चूंकि स्केयर है तो स्केयर इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, और सारे के ऊपर रूट भी आ जाएगा। बताने ये लगाऊं कि जेड मोड आप आर के बराबर कैसे लिखोगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको आर मालूम करना होगा तो आप जेड मोड ही मालूम कर लेंगे, उसका मॉडुलस ही मालूम कर लेंगे, वो आर की वैल्यू ही होगी। तो देखें आपके पास अंडर रूट के अंदर आर कॉमन निकल रहा है, तो आर कॉमन निकालेंगे, आर स्केयर, तो अंदर आपके पास बच जाएगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब आपको पता है कि कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक आपको पता है कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 के बराबर होता है। तो आपके पास आर स्केयर का अंडर रूट ही बच जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज तो बराबर हो जाएगी, 1 के 1 इंटू आर स्केयर ही होता है। तो आर स्केयर स्केयर और अपना अंडर रूट आपस में काट के आर ही आ जाएगा। और आर आपको पता है जब भी अंडर रूट आप लगाते हो तो आपके पास प्लस माइनस आएगा ना आर, और आर चूंकि रेडियस है, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, नेगेटिव होने का मतलब एक जरूर है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे वो मानेंगे नहीं, वो लेंगे नहीं, हम सीधा सीधा पॉजिटिव आर ले लेंगे। तो यूं अगर आपको आर मालूम करना होगा तो आप सिंपल क्या मालूम कर लेंगे, जेड मोड मालूम कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू आर सीज थीटा, SIS, ठीक है, सीज थीटा। सीज का मतलब क्या होता है, सी से मुराद कोज, इसका मतलब अयोटा, कोज प्लस अयोटा, और एस का मतलब साइन होता है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो आर सीज थीटा, ठीक है। तो लो जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। बस इतनी सी बात आपको समझानी थी। ये सारा काम हम स्टूडेंट्स इसलिए करने लगे हैं कि अगर हमें कार्टेशियन प्लेन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो एक्स वाई की फॉर्म में, हम उसको पोलर फॉर्म में किस तरह ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उनको सोल्व करेंगे। अच्छा जी, हमने ये जो है वो 7 पार्ट्स लिख लिए, और ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5 का, इसमें हमने पता है करना क्या है, हमने इन तमाम को लेके जाना है। ये आपको पता है कार्टेशियन एक्स और एक्स प्लस वाई योटा की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, हमने इनको लेके जाना है पोलर फॉर्म में, ठीक है, जिसमें आपके पास आर और थीटा आए, ठीक, आर और थीटा फॉर्म में लेके जाना है। और वो आपको पता है, आपको मैंने बताया कि वो आपके पास फॉर्मेशन होती है z इज इक्वल टू आर सीज थीटा, ठीक है, आर सीज थीटा, ठीक है। सीज से मुराद कोज
थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक हो गया, इस फॉर्मेशन में लेके जाना। अब जब मैंने ये बात आपको पढ़ाई अभी, तो मैंने आर तो आपको बता दिया किस तरह निकालना, लेकिन थीटा के बारे में नहीं बताया। तो थीटा क्या होता है जरा गौर करिए। आपको पता है कि आपने एक्स की वैल्यू रखी हुई है आर कोस थीटा और वाई की वैल्यू आपने रखी हुई है आर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो आप ऐसा करो, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट कर दो, यानी कि वाई डिवाइडेड बाय एक्स कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास इस साइड पे क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा और डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों करना है, मतलब आप x को ऊपर y को नीचे क्यों नहीं रख सकते, ये भी बताता हूं अभी। तो यहां से क्या होगा, देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा y ओवर x इज इक्वल टू साइन ओवर कोस, आपको पता है tan थीटा होता है। अब जब भी आपने एंगल को फाइंड करने की बात पड़ी ना, एंगल की, तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपके पास जो चीज होती है ना, वो हेल्पफुल आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है बेटा, वो टेन थीटा होती है। क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन की यानी कि जो ढलवान होती है उसको अच्छे से फाइंड कर सकता है, क्योंकि इसमें दो बड़े अहम जो है वो किसी ट्राइंगल के पार्ट्स जो है उनका रिलेशन होता है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसलिए इसको हम अमूमन यूज करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो आप सीधा सीधा करो कि हम टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन थीटा आप याद करिए, जो भी आपने ट्रायंगल बनाई थी वो इस तरह की बनाई थी ना, इस तरह की। तो आपके पास ये एक्स था, ये वाई था, तो tan थीटा इसके ऊपर लगाओगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाओगे ना, तो यही आपने लिखा होगा। अब थीटा मालूम करना, तो टेन उधर चला जाएगा, तो थीटा आपके पास बराबर आ जाएगा, tan इधर जाके इनवर्स हो जाएगा ना, tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाय x। ठीक है, और इसका आप हम कोशिश किया करेंगे मॉड्यूलस ले लेंगे, यानी कि y और x की वैल्यूज अगर नेगेटिव भी होगी ना, तो उससे टेन के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होने से टेन के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये ना इसके कुछ ना कवानीन है, हम ये देखेंगे कि ये भी आपको बता देता हूं, आप जेन में रखिएगा, क्योंकि मैंने बार बार इनको यूज करना है। पहले क्वाड्रेंट में तो थीटा की वैल्यू थीटा ही होगी, दूसरे में यहाँ पे चूंकि आपको पता है पाई रेडियन होते हैं, तो अगर हम एंगल यहाँ पे लेंगे ना एंगल, तो ये यहाँ पे थीटा हो जाएगा, पाई में से माइनस कर देंगे थीटा को, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरा क्वाड्रेंट कब बनता है, जब 180 में से वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक है, 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और 180 में कुछ प्लस करेंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा, पाई प्लस थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के केसेस में हम ऐसा करते हैं कि अगर तो हमारे पास आपके पास ये जो एंगल होते हैं, आपको पता है इनको आप कहते हो क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल आ जाए फिर तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होती थीटा को मालूम करने की। जैसे 0 आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, 180 आ जाए, 270 आ जाए, या फिर इस तरह के एंगल आ जाए, फिर तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर बेटा आपके पास इनके अलावा आएंगे, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप करोगे 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, आपने अभी सीखा कि यहाँ पे 0 और 2 पाई होते हैं रेडियन में, तो ये 2 पाई माइनस थीटा होता है, या फिर आप इसको माइनस थीटा भी कर सकते हैं, एक ही बात है। क्यों भला, क्योंकि देखो ये 2 पाई को 0 के बराबर भी तो होता है, तो यहाँ पे 0 माइनस थीटा करोगे तो वो माइनस थीटा ही कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान में देनी रखनी है कि आपके पास जो थीटा होगा वो बराबर होगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, यानी कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। और अगर ये किसी और क्वाड्रेंट में चला जाता है तो हम उस क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको लेके चलेंगे। तो ये बातें आप अपने ज़हन में रखें, बाकी का काम हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। पहला पार्ट ये है कि आपको उसने दे रखा है x जो है, पहले ऐसा करें सोल्व करें और लिख लें कि लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा। अब आपको पता है x की वैल्यू जो है वो 4 है, y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है। ठीक है, तो आपने मालूम क्या क्या करनी है, दो चीजें, r और थीटा। r आपको पता है किसके बराबर होता है, z मोड के, और ये बराबर होता है r r के। और r किस तरह, z मोड किस तरह मालूम करते हो, 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, ऐसा ही है ना कुछ। और बेटा जी ये फिर r आपके पास आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, 16 और 9 25 होता है, 25 का अंडर रूट आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 5 आ गया। अब जरा गौर करिए, x की वैल्यू पॉजिटिव है,
x 4 है ना, तो x पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ा है। इसी तरह y की वैल्यू भी 3 है, एज आप लिखोगे एज x भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, y भी पॉजिटिव है। सो इट इज इन सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, Q1 लिख दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए थीटा थीटा ही रहेगा, थीटा को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है थीटा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, y डिवाइडेड बाय x। तो देखो tan इनवर्स y की वैल्यू बेटा जी क्या 3 है, बटे में आपके पास 4 आ जाएगा। तो tan इनवर्स आप कैलकुलेटर से मालूम करेंगे, tan इनवर्स 3/4 आपके पास कितना आता है, तो आप इसको कैलकुलेटर में मालूम करें तो ये आपके पास बनता है 36.87 डिग्री। ठीक है, 36.87 डिग्री। तो बस अब आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपके पास z आ जाएगा, z आपके पास बेटा बन जाएगा z इज इक्वल टू, r की जगह क्या लगाओगे 5, ब्रैकेट लिखोगे cos थीटा, cos के थीटे की जगह पे क्या लगा दोगे 36.87, दरम्यान में प्लस लिखोगे, अयोटा लिखोगे, साइन लिखोगे और थीटे की जगह पे लिख दोगे 36.87 डिग्री। और यूं आपके पास ये कौन सी फॉर्मेशन आ गई, पोलर। देखो इसमें थीटा भी आ गया और आर भी आ गया। तो इस कम्प्लेक्स नंबर की ये वाली कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। अब बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर चलते हुए हम बाकी के क्वेश्चन भी करते जाते हैं, इसको करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, लेट करना है, इसके बराबर करना है z के, तो लिख दो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। ठीक है, अब 1 प्लस अयोटा है तो x की वैल्यू आप एंड x की वैल्यू बेटा जी 1 है, और सिमिलरली y की वैल्यू भी 1 नहीं है। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट भी आपका 1 है। तो अब आपने क्या क्या मालूम करना है, पहले तो r मालूम करना है। r किसके बराबर होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट आपके पास ये आ जाएगा, r आ जाएगा। अब आपने क्या मालूम करना है, थीटा, थीटा आपने बेटा मालूम करना है, तो tan इनवर्स। अच्छा, थीटा मालूम करने से पहले ये देखें कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। आप लिखोगे एज x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, एज x y दोनों ग्रेटर देन 0 है, सो इट इज क्वाड्रेंट नंबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब आप क्या करोगे, लिख दोगे जनाबे वाला कि चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा थीटा ही रहता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू भी 1 है, तो tan इनवर्स आपके पास 1 आ जाएगा। कब आता है, tan इनवर्स आपके पास आता है 45 पे, tan इनवर्स आपको 1 देता है 45 डिग्री यानी कि π/4। ठीक, तो ये आप 45 डिग्री लगा दो या बेटा π/4 लगा दो, बात एक ही है। तो अब आप इसको लिख दो, क्या बनेगी आपके पास फॉर्मेशन, लिख दोगे बेटा z इज इक्वल टू, r की जगह पे बेटा √2 लिखोगे और लिख दोगे CIS, थीटा की जगह पे लिख दोगे π/4। आप बेटा CIS नहीं आपने लिख देना, आप पूरा लिखोगे cos π/4 प्लस अयोटा साइन π/4। तो ये आपके पास दूसरा पार्ट भी हो गया। अब इसी तरह बेटा जी चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट आपको क्या कहता है, फ्रेम देख लें कितना है। ओके जी, वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड पार्ट में बेटा जी देखते हैं, सबसे पहला काम वही जो आप हमेशा से कर रहे हैं, लेट करेंगे z इज इक्वल टू 1/2 और प्लस 3/2, साथ में अयोटा आ जाएगा। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 3/2। हाँ जी, क्या काम करना है, वही पहले r मालूम करना है। तो r मालूम करने के लिए क्या करते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा 1/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यूं आपके पास ये बन जाएगा, नीचे आपके पास 4 आ जाएगा, ऊपर आपके पास 9 + 1 10 हो जाएगा। अब आपके पास फर्दर क्या होगा, ये 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10,
तो 5/2 का अंडर रूट आपके पास आ जाएगा क्या, आपके पास ये बन जाएगा। यहाँ पे देखें कि अंडर रूट तो नहीं है, ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अंडर रूट भी है, यहाँ पे ना अंडर रूट भी है। तो आप बेटा जी अंडर रूट लगा लें, ठीक। अंडर रूट लगा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काटा वादा हो जाता है, गर्मी बहुत है। अंडर रूट लगाएंगे तो ये अंडर रूट बेटा कैंसिल हो जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी की चीज़ आपके पास बन जाएगी, देखो 4 ऊपर आ जाएगा ना, नीचे अगर वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली आपस में सीधी सीधी डील हो जाती है, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 4/4 आपके पास कितना आ जाएगा, 1, और 1 का अंडर रूट भी 1 ही होता, तो आर की वैल्यू तो आपके पास आ गई 1। अब थीटा मालूम करना है, तो देखो दोनों पॉजिटिव हैं, सबसे मेन बेनिफिट हमें यह है कि ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो आप लिखोगे कि एज एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव सो क्वाड्रेंट 1, तो मैं इधर लिख रहा हूँ कि ये आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट है। क्वाड्रेंट फर्स्ट होने की वजह से क्या होगा, थीटा आपका बेटा थीटा ही रहेगा, और थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स y/x, y की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2, बड़ा बटा लगाएंगे और 1/2 आ जाएगा, यहाँ से बंद हो जाएगी। अब ये दो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, थीटा आपके पास बच जाएगा 10 इनवर्स √3/1 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और √3 के ऊपर 10 की वैल्यू अगर आप मालूम करें तो ये आपको मिलती है 60 डिग्री, यानी कि π/3 कितनी मिलती है, थीटा आपके पास आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यानी कि π/3। तो अब आप इसकी लिख दोगे, पहले मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ, नीचे तो नहीं जा रहे, ठीक है अभी हो जाएगा गुजारा। तो अब आपके पास क्या बन जाएगी, फॉर्मेशन क्या बन जाएगी बेटा, z इज इक्वल टू आर की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 ब्रैकेट लिखोगे, बेशक सिज थीटा लिख दो, लेकिन बेहतर यही है कि कोस π/2 तो नहीं आएगा, π/2 तो 90 होता है, π/6 आएगा, ठीक है। आपको नहीं π/6 भी नहीं आएगा, ये आपके पास आ जाएगा π/3, क्योंकि π/6 30 होता है ना, π/3 आ जाएगा। तो आप लिख दोगे कोस π/3 ब्रैकेट प्लस योटा साइन π/3, और यूं आप ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये आपके पास कौन सी फॉर्मेशन बन गई, इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन बन गई पोलर, राइट जी। अब चलते हैं फर्दर जी स्टूडेंट्स, इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, z मान लेंगे इसको z के बराबर, लेट z इज इक्वल टू -5/2 -5 और साथ में आ जाएगा √3 √3 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा योटा। अब x और y की वैल्यूज देख लें, x आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, -5/2 के, y आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, -5 √3/2। तो r मालूम करेंगे, r के लिए क्या करोगे, इसका भी स्केयर ले लोगे, 5/2 का स्केयर -5/2 का स्केयर जमा -5 √3/2, और इस सारे का भी स्केयर आ जाएगा। जी भाई दोस्तों, क्या आएगा आपके पास, r आ जाएगा, देखो माइनस का स्केयर पॉजिटिव ही होता है, तो 5 का स्केयर आ जाएगा 25 और 2 का स्केयर आ जाएगा 4, जमा 5 का स्केयर 25 जमा ये स्केयर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, यानी कि स्केयर 5 के ऊपर भी आएगा, स्केयर √3 के ऊपर भी आएगा, तो √3 वाला स्केयर कट जाएगा, 25 3 के साथ ज़रब खाएगा तो ये 75 हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 ही होता है, और इस सारे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। पता है ना इस बात का, आपको आप पीछे बहुत बार करके आए हो कि ये स्केयर जो है ये इसके ऊपर अलग हो जाएगा, इसके ऊपर अलग, 5 का 25 और 3 के स्केयर रूट का स्केयर आपस में रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा, नीचे तो 4 आ जाएगा, ऊपर 25 और 75 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अगर बेसिस बेटा सॉरी बेसिस कह रहा हूँ डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज आपस में डील हो जाती हैं, जिस तरह आपने इधर किया। 75 में 25 ऐड करोगे तो ये आपके पास 100 बन जाएगा, ठीक है। अब 100 के अगर आप 4 हिस्से करोगे तो 25 होंगे, यानी कि 4 एकम 4 25 की 100, तो ये आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू √25, और ये सभी को मालूम है कि ये 5 के बराबर होता है, ठीक हो गया जी। अब आपके पास वैल्यू आपको चाहिए किसकी, थीटा की, तो यहाँ पे कर लेते हैं, फिर उधर लिख लेंगे, थीटा इज इक्वल टू
टेन इनवर्स। प्रॉब्लम एक और आ गई। अब y ओवर एक्स बताता हूं क्या प्रॉब्लम आई। y क्या है, y बेटा हमारे पास है -5 √3 डिवाइडेड बाय 2 और बटे में आ जाएगा आपके पास -5/2 इस तरह। ठीक है, अब जरा देखिए, आपने ये तो लिखा ही नहीं कि देखो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है यहाँ पे बना के देख लेते हैं। यहाँ पे x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे बेटा x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ऊपर की जानिब है y पॉजिटिव है। यहाँ पे x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये x और y दोनों नेगेटिव है, तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप याद करें, आपने लिखा था सर जब भी थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, थीटा को लिखेंगे पाई प्लस थीटा। तो आप लिखेंगे एज Q3, पहला क्वेश्चन आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट में गया है। तो इसलिए आप बेटा ये लिख दोगे कि थीटा हमारा पाई में ऐड करने से आएगा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो पाई आ जाएगा, साथ में आ जाएगा प्लस tan इनवर्स और अंदर बच जाएगा √3। और √3 आपको पता है किसके बराबर होता है, ये पाई आ जाएगा। अभी आप करके आए हो √3 सर हमारे पास बराबर होता है पाई/3 के। √3 किसके बराबर होता है, पाई/3 के। तो ये लगा दोगे, प्लस आपके पास आ जाएगा पाई/3। ठीक हो गया जी, पाई/3। तो आप 3 को एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, 3 अपनी जगह पे, 3 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 पाई प्लस पाई। तो ये आपके पास टोटल बन जाएगा 4 पाई/3। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 पाई/3। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बेटा, क्या लिखोगे कि z इज इक्वल टू, r की जगह पे 5 लिखेंगे, उसके बाद ये जगह थोड़ी है तो मैं CZ लिख देता हूँ, CIS, थीटा की जगह पे 4 पाई में 3 है, 4 पाई/3। तो ये आप बेटा लिख दोगे तो ये आपका कौन सी फॉर्मेशन बन जाएगी, पोलर आप पूरा लिख देना, कोस 4 पाई/3 जमा अयोटा साइन 4 पाई/3। तो इस तरह। अब यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट को इस कटिंग का मसला रहेगा, मुझे आइडिया हो रहा है। तो ये देख लें, देखो आपके पास पड़ा हुआ है 5 3 का अंडर रूट -5 3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 है। तो बेटा बटे का जो बटा होता है वो उलट जाता है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2/5 होता है, बटे में पड़ा हुआ है ना। तो डिनोमिनेटर के नीचे अगर फ्रैक्शन हो तो वो उलट जाती है, ये 2 इस 2 से उठ जाएगा, ये 5 इस 5 से उठ जाएगा, ऊपर नीचे वैल्यूज कैंसिल होती है, ये इससे कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ √3। तो यूं आपके पास ये कटिंग हुई है और ये आपने थीटा मालूम करके पुट कर दिया। अब चलते हैं अगले पार्ट की जाने। ये जो क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन, चौथा, पांचवा और ये सातवां, वैसे ये तो चौथा तो ये है, ये पांचवा, ये छठा है, छठा, पांचवा, छठा और सातवां, ये तीनों जो क्वेश्चन है ना, इनमें अगर आप देखें तो आपके पास एक्स और वाई फॉर्म नहीं पड़ी हुई। इसका मतलब पहले हमें एक्स और वाई फॉर्म में बनाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये काम कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये काम हम पीछे बहुत बार करके आए हैं, तो हम इसको बना लेंगे। देखिए बनाते किस तरह है, आपको याद होगा आप लिखते थे सोल्व, उसके बाद बेटा लेट करते थे कि z इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। और फिर अगर बटे में अयोटा आ जाए तो हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे, 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। और जब आप डिवाइड करते थे तो ये चीज आपके पास क्या बन जाती थी, याद करें, ऊपर तो आपके पास 1 माइनस अयोटा का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, और नीचे आपको पता है कि पहली का स्केयर दरम्यान में हमेशा प्लस अयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल लगाएंगे बेटा। अब याद करें, मैं आपको पीछे बताया हूं, अगर 1 माइनस अयोटा का स्केयर होगा तो चुप करके बेटा आपने आंखें बंद करके लिख देना ये बराबर होता है 2 अयोटा के। नहीं यकीन तो इसको ओपन करके देख ले। अगर 1 प्लस अयोटा के, सॉरी इधर आएगा -2 अयोटा। अगर 1 प्लस अयोटा होगा तो लिख दो +2 अयोटा। 1 माइनस अयोटा का स्केयर तो आप लिख दोगे -2 अयोटा के बराबर होता है। 1 प्लस अयोटा का स्केयर आपके पास बराबर होता है प्लस के 2 अयोटा के। तो बेटा ये 1 और 1 का स्केयर 1 ही होता है तो 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा माइनस अयोटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 माइनस अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें,
आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू, आर आपको पता है 0 का स्क्वायर जमा -1 का स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा आर की वैल्यू। अब ये देखेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो नेगेटिव वाई है ना, एक्स तो जीरो हो गया, एक्स तो हो गया जीरो, एज आप लिख दोगे एज एक्स जो है वो जीरो हो गया। एक्स जीरो कब होता है, देखो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जीरो रहता है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो रहता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ज्योमेट्री आप पीछे पढ़ के आए हैं वैसे भी, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जीरो, तो एक्स जीरो कौन सा एक्सिस होगा, वाई। अब वाई कौन सा है, नेगेटिव, तो आपको दिख रहा है कि वाई जो है वो नेगेटिव है, तो ये कौन सी पोजीशन बनेगी, ये बेटा ये वाली जगह बनेगी, या ये वाली, ठीक है। अब इस जगह के ऊपर एंगल कौन सा रहेगा, एंगल आपका रहेगा -π/2, ठीक है, एंगल क्या रहेगा, -π/2, तो सीधा लिख दोगे एंगल जो है वो आप शुरू वाले एंगल लेंगे, यानी कि यहाँ पे वैसे तो -270 भी बन रहा है, लेकिन आप इसको लोगे -π/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप थीटा बेटा लिख दोगे, थीटा की वैल्यू आपके पास सीधी सीधी आ गई -90 डिग्री में, और या फिर -π/2, तो ये इधर एंगल आपको मालूम करना पड़ा ही नहीं है। अगर आपके पास, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएंगे तो बेटा हम उनको सीधा सीधा लिख देंगे, लेकिन अगर हमारे पास अलाइड एंगल आएंगे तो वो फिर हम फाइंड करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, आपके पास -π/2 आ गया, तो चुप करके लिख दोगे, क्या लिखोगे बेटा, z इज इक्वल टू आर, कितना है 1, उसके बाद लिखोगे कोस -π/2 प्लस अयोटा साइन -π/2। तो अगर तो बेटा टेन टेन से हम निकालते ना तो फिर मोड लगाते, उससे ये खत्म हो जाता, मोड लगाने से ये वाला खत्म हो जाना था, लेकिन अभी हमने चूंकि मोड नहीं लगाया, तो ये बात ध्यान में रखिए, वैसे तो मेरा बुक के ऊपर आंसर इतना ही है, तो इतना ही काफी है। अगर नहीं ना होता तो ये जो कोस का नेगेटिव जजब हो जाएगा, साइन का नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये आंसर बन जाना था कोस π/2 माइनस योटा साइन π/2 बस। खैर, अब बिल्कुल इसी तरह ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि बेटा इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम इसमें हमें रैशनलाइज करके इसको a जमा योटा b की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे इसको आपने z को a जमा योटा b की फॉर्म में लिखा है ना, ये x जमा योटा y की शक्ल में, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबसे पहला काम बेटा लेट कर लोगे z इज इक्वल टू √3 जमा अयोटा बेटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 अयोटा। तो अगर बटे में योटा आ जाए तो उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो देखो किस तरह रैशनलाइज करते हैं, मैं रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ, 3 अंडर रूट और प्लस अयोटा है डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 अयोटा है। पहले ना क्वेश्चन में टैली कर लूँ, क्वेश्चन तो गलत नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारे एंड पे जाके प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली जो पड़ी होगी वैल्यू उसके कंजुगेट के साथ, 1 माइनस 3 अंडर रूट अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा। अब आप नीचे वाले के बारे में तो मेक श्योर हैं कि ये क्या होगा, 1 का स्केयर हो जाएगा प्लस जो अयोटा के साथ वैल्यू पड़ी होती है उसका स्केयर होता है। और ऊपर आपको मैं प्रोडक्ट लेना सिखाया हूँ, किस तरह प्रोडक्ट लेते हो आप याद करें, रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में हमेशा माइनस लगाते हैं, फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो देखें जरा मैं किस तरह करता हूँ, देखो पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई होगा तो 3 का अंडर रूट आ जाएगा, दरम्यान में हमेशा माइनस, पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3। क्यों बेटा, क्योंकि आपके पास इसका 1 है प्लस का और इसका -√3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -√3। तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस है ना, जब योटा से मल्टीप्लाई होगा तो यूं ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, दरम्यान में हमेशा प्लस आएगा। अब पहले का आपने रियल पकड़ लेना, दूसरे के इमेजिनरी पकड़ोगे तो माइनस बेटा आपके पास, इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये आपके पास अंडर रूट 3 है, ये -√3 है, तो ये -√3 यानी कि अंडर रूट 3 इंटू -√3 का स्केयर आ जाएगा, तो वो काट के आपके पास ये 3 बच जाएगा। ठीक है, अब अगली बारी में बेटा ये दरमियान में हमेशा प्लस आएगा यहाँ पे, तो अब क्या करना है, आपने पहले का इमेजिनरी पकड़ लेना है, दूसरे का रियल पकड़ लेना है, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, तो ये आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले का इमेजिनरी प्लस का है, दूसरे का रियल प्लस का है, और बाहर बेटा आपने अयोटा भी लगा देना है, बस इतना सा काम है।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बेटा मैं पीछे बड़ी डिटेल से सिखा आया हूँ, फार्मूला भी बताया हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं आती तो आप मेरे पिछले लेक्चर जो है वो वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे हमने सारा काम किया हुआ है। तो क्या होगा, 3 का अंडर रूट जमा 3 का अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट हो जाएंगे, यानी कि एक बारी एक और जमा एक बारी और तो 2। यहाँ पे देखो 3 में से -3 जमा एक माइनस का 2 आ जाएगा, अयोटा साथ में बेटा जी वैसे ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय देखें ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास एक का स्क्वायर एक ही होता है, और जमा 3 तो ये 4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 4 इसके नीचे लिखोगे तो देखो ये √3/2 आ जाएगा। जब बेटा इस 4 को इस माइनस आ जाएगा दरमियान में, इस 2 के नीचे 4 लिखोगे, 2 एकम 2, 2 2 की 4, तो ये आपके पास 1/2 अयोटा आ जाएगा बेटा जी। तो ये आपने अभी तक क्या कर लिया, आपने इसको लिख लिया a जमा अयोटा b की फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ देखो ना, 2 √3/4 -2 अयोटा/4, तो 4 दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। जिस तरह आपने ये देखा ना, नीचे सेम वैल्यू पड़ी हो तो उसको नीचे एक बार लिख के ऊपर वाली इकट्ठी कर सकते हैं ना, और अगर नीचे एक बार ही पड़ी हो तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। अब आपके पास z की वैल्यू ये बन गई, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आपके पास कितनी पड़ी हुई है, x = 3√2 है, क्योंकि आपने इसको x प्लस योटा y की शक्ल में लिख दिया, और y की वैल्यू आपके पास -1/2 पड़ा हुआ है। तो अब आपने r की वैल्यू मालूम करनी, जो कि क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर, इधर आएगा प्लस -1/2 का स्क्वायर, तो इस सारे के ऊपर अंडर रूट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3/4 आ जाएगा, जमा आ जाएगा, और ये माइनस का प्लस ही होता है हमेशा, और 1/2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और साथ में अंडर रूट आ जाएगा। 3 जमा 1 4 बटे में फिर से 4, इसका अंडर रूट 4/4 एक होता है, एक अंडर रूट भी एक ही होता है, नीचे लिख लेते हैं। ठीक, तो ये आपके पास एक आ गया, तो आर की वैल्यू आपके पास बेटा आ गई 1। हाँ जी। अब हमने थीटा मालूम करना, तो थीटा मालूम करने के लिए याद करें हम क्या लिखते थे, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, एज एक्स जो है वो पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, वाई जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि वाई के साथ माइनस लगा हुआ है ना, वाई वाली वैल्यू के साथ माइनस है, एक्स के साथ पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करते थे, आप लिखोगे कि एज एक्स जो है वो ग्रेटर देन है, वाई लेस देन है, सो क्वाड्रेंट आपके पास बेटा आ जाएगा फोर्थ। क्वाड्रेंट फोर्थ आ गया, तो आप क्या करते थे, थीटा आपका किसके बराबर होता था, माइनस थीटा के, नेगेटिव टाइम थीटा के। तो माइनस लिखोगे पहले और टेन लिखोगे, एक्स की वैल्यू बेटा लगाओगे, क्या आ जाएगी, √3/2। यहाँ पे जब मैंने आपको फार्मूला बताया था तो याद करें, मैंने कहा था कि मॉडुलस लगाएंगे, यानी कि अगर एक्स और वाई के साथ माइनस आ जाएगा ना, तो वो हम टेन के अंदर नहीं लगाएंगे, यानी कि ये जो माइनस इधर पड़ा हुआ है ना, ये टेन के अंदर नहीं लिखना, अंदर जो भले से आपके पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ जाए, जैसे इधर तो आई थी ना पीछे, लेकिन वो कट गई थी इस क्वेश्चन के केस में, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो गए थे। अगर एक नेगेटिव होगा तो हम उस वैल्यू को लिखेंगे नहीं, तो उसको हम मोड लगा के उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि ये वैसे मोड लगा होता है। तो आप क्या करोगे, वाई की वैल्यू आपके पास है 1/2 माइनस का, तो माइनस हम नहीं लिखेंगे, 1/2 ही लिखेंगे, ये वाला बेटा इससे कट जाएगा, तो टेन आपके पास √3 बन जाएगा। और टेन√3 जो होता है ये आपको पता है, बहुत बार कर आए हैं, इधर भी करके आए हैं, उधर भी करके आए हैं, तो टेन√3 आपके पास 60 डिग्री होता है, यानी कि π/3 के बराबर होता है। तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा माइनस का π/, थीटा इज इक्वल टू माइनस का π/3, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा के बारे में सबसे पहले आप वैल्यू के बारे में मेक श्योर हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, बस अगला काम तो आपके लिए रोला ही को नहीं है। फ्रेम में देख लें, फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रही, ठीक है जी, ओके है, लिखा जाएगा। तो z की वैल्यू बेटा आप क्या लिखोगे, z इज इक्वल टू r कितना है हमारे पास 1, तो 1 लिख देंगे, उसके बाद बेटा कोज लिखेंगे, और एंगल कितना है -π/3। यार ये π/3 मैं बार बार क्यों कहता हूँ, π/3 आएगा या π/6 आएगा, π/6 आएगा ना यार, √3 जो होता है ना, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी सर हमने, x की वैल्यू √3/2 है और y की वैल्यू -1/2 है,
तो टेन जो होता है ना वो एक्स ओवर वाई नहीं होता, वाई ओवर एक्स होता है। ये मिस्टेक कर दी ना सर जी हमने, फार्मूला नहीं ना बेटा लिखा हुआ। वैसे हमें पहले फार्मूला लिखना चाहिए कि टेन जो होता है वो वाई ओवर एक्स होता है। वाई की वैल्यू -1/2 होती है और एक्स की वैल्यू 3/2 होती है, यानी कि एक्स नीचे आता है, √3/2। तो ये इससे कैंसिल होगा, ये माइनस तो लिखेंगे नहीं, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स। एक तो ये भी भूल गए, गर्मी बड़ी है सर जी क्या करें। टेन इनवर्स आपके पास आ जाएगा 1/√3 और ये बराबर होता है माइनस के, क्योंकि इधर भी माइनस चल रहा है साथ में, तो ये बराबर होगा नेगेटिव के π/6 के, π/6। तो ये आप कर दोगे -π/6, इधर भी आ जाएगा कोस के नीचे भी, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन -π/6 इधर भी आ जाएगा। और ये आपके पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की जिसकी x प्लस योटा फॉर्म ये बनी थी उसका ये आपके पास फॉर्मेशन आ गई। अब ये क्वेश्चन रह गया, ये मेरी तरफ से आपके लिए असाइनमेंट है, इसको बेटा आप खुद करें, डू योर सेल्फ, और क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट में मुझे लाजमी इस क्वेश्चन को भेजिएगा कि सर ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, और मैं देखना चाहता हूं कि आप किस मेथड से इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे।